नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉप ऐसे मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में जो छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कुछ बिजनेस मॉडल पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किए थे और कुछ मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसमें जो सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है वो है कैश मशीन। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा इसमें अमेजोन का। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, वो लेट्स से 1000 रुपीज का हो सकता है, और आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट यूज करके उसमें आप पेमेंट करते हैं, कार्ड से या नेट बैंकिंग से, इस तरह के ऑप्शन आप यूज करके पेमेंट करते हैं। तो वो जो 1000 रुपीज होंगे वो अमेजोन के पास पहले ही चले जाएंगे और आपको एक हफ्ते के बाद प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। तो उसमें एक हफ्ते तक अमेजोन के पास ये लिक्विड कैश आ गया। इस लिक्विड कैश को अमेजोन को 20 दिन के बाद सेलर्स तक ये कैश पहुंचाने होंगे। तो ये 20 दिन तक अमेजोन के पास ये लिक्विड कैश रहेगा। और ऐसे हजारों सेलर्स होंगे जो अमेजोन पे प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होंगे, और उनको भी ये 20 दिन का गैप मिलेगा कि 20 दिन के बाद वो जो मनी होगा वो सेलर्स तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो लिक्विड कैश है उसी को बोलते हैं दोस्तों कैश मशीन। और ये जो लिक्विड कैश 20 दिन तक अमेजोन को मिला है, उसका अमेजोन क्या करेगा? तो उसका अमेजोन अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता है, या फिर मैं कहूँ ये जो उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर उसका जो वेबसाइट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस में वो इस मनी को वो यूज़ कर सकता है ताकि वो अपनी सर्विसेज को बेटर कर सके। तो इस ये लिक्विड कैश को इस तरह से वो यूज़ कर सकता है, जिसको बोलते हैं दोस्तों कैश मशीन। आप भी अपने बिजनेस में सोचिए कि किस तरह से आप लिक्विड कैश को जमा कर सकते हैं। पहले ही प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले ही आपके पास लिक्विड कैश आ जाएगा, और उसको आपको कस्टमर को सर्व करने के लिए अच्छे से उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा आपको मतलब क्रिएटिवली सोचना होगा, और इस तरह की चीज़ें आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों कैश मशीन। तो दोस्तों, दूसरा जो बिजनेस मॉडल है वो है एक्सपीरियंस सेलिंग। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल है स्टारबक्स। स्टारबक्स क्या करता है, वो आपको कॉफ़ी, टी, पेस्ट्रीज, इस तरह के प्रोडक्ट्स वो सेल करता है उनके कॉफ़ी शॉप में। जो ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो आपको रीजनेबल प्राइस में दूसरी जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन स्टारबक्स उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्राइस पे सेल कर पाता है। क्यों सेल कर पाता है वो? क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। किस तरह से? जैसे कि आप स्टारबक्स के कॉफ़ी शॉप में जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको एक अच्छी फील आएगी। वहाँ का मतलब जो वहाँ के कॉफ़ी शॉप होगी वो काफ़ी मतलब दिखने में काफ़ी खूबसूरत होगी। आपको एक प्रीमियम फील आएगी कि मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ। वहाँ पे एक अच्छा खासा एक म्यूज़िक बज रहा होगा जिसमें भी आपको मतलब अच्छा आपको लगेगा। वहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होगी। वहाँ की जो सीटिंग अरेंजमेंट होगी वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होगी, आपको मतलब अच्छा लगेगा। तो इस तरह का अच्छा एक्सपीरियंस वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और इस एक्सपीरियंस की वजह से वो कॉफ़ी की जो बेस प्राइस होगी, कॉफ़ी और दूसरे प्रोडक्ट की जो बेस प्राइस होगी, उससे वो ज़्यादा प्रीमियम वो चार्ज कर पाता है। तो ये है दोस्तों एक्सपीरियंस सेलिंग। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कार सेल करता है। जनरली जो उसके जो कार होती है वो काफ़ी मतलब चीप प्राइस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस पे वो उसको मैन्युफैक्चर कर पाता है। लेकिन उसमें भी आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। किस तरह से? जैसे कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से, वो उसमें आप कलर चूज़ कर सकते हैं, और इंटीरियर जो होगा उसका वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसकी जो सीट्स होगी और वो ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें होगी वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि एक अच्छी प्रीमियम फील आपको मिल सके। तो इस तरह की चीज़ें वो करके कस्टमाइजेशन, इसको दोस्तों मास कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं, ऐसे कस्टमाइजेशन को प्रोवाइड करके वो कार की जो बेस प्राइस होगी उससे वो कहीं ज़्यादा चार्ज कर पाता है। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस सेलिंग वर्क करता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो बिजनेस मॉडल है वो है फ्लैट रेट। उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही बार
प्रोडक्ट की प्राइस को पे करना होगा या सर्विस की प्राइस को पे करना होगा, और आप हमेशा के लिए उस सर्विस को या प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूट्यूब मूवीज, जैसे कि आप यूट्यूब पे मूवीज खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे वन टाइम प्राइस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप एक बार प्राइस को पे करके उस मूवी को आप हमेशा के लिए खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने कोई मूवी खरीदा है और उसकी प्राइस है 600 रुपीज़, और आप उस मूवी को जितनी बार भी देखेंगे आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम YouTube के पर्सपेक्टिव से देखें तो YouTube के सर्वर पे लोड पड़ेगा। आप जितनी बार भी मूवी को देखेंगे उस हिसाब से YouTube के सर्वर पे लोड पड़ेगा। लेकिन YouTube को कॉस्ट आएगी, डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो कॉस्ट उनको आएगी, लेकिन वो कॉस्ट आप तक ट्रांसफर नहीं की जाएगी। मतलब आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले से ही वन टाइम कॉस्ट पे कर दी है, फिक्स प्राइस। तो ये है दोस्तों फ्लैट रेट, जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बार प्रोडक्ट की प्राइस पे करनी होगी और आप हमेशा के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों उसके बाद जो मॉडल है वो है फ्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बेसिक जो प्रोडक्ट होता है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को, और अगर आपको उसमें ज़्यादा फीचर्स चाहिए होंगे तो उसके लिए आपको मंथली बेस पे आपको पे करना होगा। एग्जाम्पल स्पॉटिफाई एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है जहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं। दो तरह से आप सुन सकते हैं, एक फ्री में भी सुन सकते हैं। अगर आप फ्री में उसमें म्यूजिक सुनेंगे तो आपको एड्स देखनी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी, तो ये है फ्री का प्लान जो स्पॉटिफाई में है। और अगर आपको उसमें अपग्रेड करना है बिना एड्स, मतलब नो एड्स नहीं आए, उस तरह का आपको प्लान अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको मंथली बेसिस पे करना होगा। उसके अलग अलग प्लान्स हैं उस हिसाब से। तो ये है दोस्तों फ्रीमियम मॉडल, जहाँ बेसिक प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है और अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आपको मंथली बेसिस पे प्लान के हिसाब से पे करना होगा। और दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल, दोनों सेम तरह के ही मॉडल है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस ये है सब्सक्रिप्शन मॉडल और प्रीमियम मॉडल में। सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपको फ्री में कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। हाँ, फ्री ट्रायल दिया जा सकता है कि आप 1 महीने के लिए हमारा फ्री में ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मंथली बेसिस पे आगे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, मैं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसको बोलूँगा जो सब्सक्रिप्शन बिजनेस से इतनी बड़ी कंपनी बनी है। नेटफ्लिक्स में आप मूवीज, टीवी शोज, वेब सीरीज वगैरह आप देख सकते हैं, और उसके लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे मंथली बेसिस पे आपको पे करना होगा। अलग अलग उसके प्लान्स है, 299, 500, इस तरह के अलग अलग उसके प्लान्स हैं। तो ये है दोस्तों फ्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल, दोनों के मैंने आपको डिफरेंस समझा दिए हैं। दोस्तों उसके बाद जो बिजनेस मॉडल है वो है हिडन रेवेन्यू मॉडल। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनी होती है, वो अपने कस्टमर्स के पास से पैसे नहीं लेती अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बल्कि वो दूसरे किसी थर्ड पार्टी से वो पैसे लेती है ताकि अपना बिजनेस वो चला सके। एग्जाम्पल, ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में, वो है यूट्यूब। यूट्यूब में आप फ्री में वीडियोस देख सकते हैं और आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे आप सीख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो YouTube कैसे पैसे कमाता है? तो YouTube पैसे कमाता है एडवर्टाइजर से, जो एड्स लगाते हैं YouTube पे अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। उस एड्स के लिए एडवर्टाइजर्स को पैसे पे करने होते हैं YouTube को। आप एज अ व्यूअर आप जो भी चीज़ देखते हैं YouTube पे, और आपके बिहेवियर को समझ के उस डेटा को यूज़ करता है YouTube एडवर्टाइजर्स को अच्छी एड्स का एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि जो एडवर्टाइजर्स होंगे वो अपने टारगेट ऑडियंस तक अच्छे से पहुंच पाए। तो ये है दोस्तों हिडन रेवेन्यू मॉडल, जहाँ पे जो कंपनी होती है वो अपने कस्टमर से डायरेक्टली पैसा नहीं मांगती है, लेकिन किसी दूसरे थर्ड पार्टी से वो पैसा लेती है और अपने बिजनेस को रन करती है। तो ये है हिडन रेवेन्यू मॉडल। उसके बाद है दोस्तों इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अपने कस्टमर्स तक सेल नहीं करती है, लेकिन किसी दूसरे बिजनेस के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करती है। इसको B2B2C भी कहा जाता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर्स। इस तरह का ये मॉडल है।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है इंटेल। इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं। इंटेल का कोर i3, i5, i7 इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं। वो जो प्रोसेसर होते हैं वो डायरेक्टली कोई भी कस्टमर डायरेक्टली उन प्रोसेसर को परचेज नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोसेसर किसी यूज में नहीं आते। तो इंटेल क्या करता है, इंटेल दूसरे जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं, जैसे कि HP, डेल, लिनोवो इस तरह की जो कंपनीज हैं, उनको वो अपने प्रोसेसर से सेल करती है। और वो जो कंपनी होती है, जो मैंने आपको लैपटॉप कंपनीज के बारे में बताया, वो उस प्रोसेसर के साथ अपने लैपटॉप्स को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। और इसमें वो दोनों का फायदा हो जाता है। लैपटॉप कंपनी होती है उनका भी ब्रांड बिल्ड हो जाता है, और ये जो प्रोसेसर कंपनी है इंटेल, इनका भी ब्रांड बिल्ड हो जाता है। क्योंकि जो लैपटॉप या कंप्यूटर कंपनीज बोलती है, मार्केटिंग करती है तब बोलती है कि इसमें इंटेल का i7 प्रोसेसर है और इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर है। इस तरह से उनकी मार्केटिंग करती है। इससे दोनों की मार्केटिंग हो जाती है, लैपटॉप या कंप्यूटर कंपनी की भी मार्केटिंग हो जाती है और प्रोसेसर कंपनी की भी काफ़ी अच्छी ब्रांड बिल्ड हो जाती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों मेरा अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।